अनुरोध करता हूँ कि शुरुआत में हमारा जो है एडवर्टाइजमेंट इंट्रोडक्शन होगा सभी का। उसके बाद एक पावर पॉइंट बनाया हमने जो मध्य रेलवे के अचीवमेंट्स हैं, उसके बारे में आपको हम 15 मिनट का पावर पॉइंट दिखाएंगे। तो उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स होंगे। क्वेश्चन आंसर्स में मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि पर पर्सन पहले एक क्वेश्चन पूछें सब, ताकि सबका टर्न आए, और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर अपना अपना सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा। नमस्कार जी, मेरा नाम श्याम सुंदर है, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस नमस्कार, मैं सुनील कुमार, प्रधान मुख्य ऑपरेशन इंजीनियर मध्य रेलवे। नमस्कार, मैं एनटी से प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल। नमस्कार, रजनीश गोयल, डीआरएम मुंबई। नमस्कार, मैं राजेश अरोड़ा, प्रमुख मुख्य अभियंता। नमस्कार, धनंजय नायक, पीसीसीएम सेंट्रल। नमस्कार, अजय सादानी, प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा। नमस्कार, के पांडे, सीईओ कंस्ट्रक्शन सेंट्रल। मीडिया पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि आप अपना परिचय दें। नमस्कार, अरुण लाल, 2 बजे दोपहर। नमस्कार, कैलाश कोरडे, पीटीआई। नमस्कार, राजीव सिंह, इंजीनियरिंग भारत। नमस्ते सर, इंद्रजीत फ्रॉम A9 इंद्रजीत चौबे, A9। सर नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत पांडे है, मैं नेटवर्क एजेंसी से। गुड आफ्टरनून सर, निलेश शुक्ला फ्रॉम जी न्यूज। अजय कुमार यादव सर, नमस्कार। अक्षय भट्टर, एबीपी न्यूज। नमस्कार सर, सूर्य प्रकाश मिश्र, दैनिक नवभारत। नमस्कार सर, मैं बिलाल अहमद, नेट 7। सर मैं विद्याभूषण मानिक, मंत्र भारत से जी। नमस्कार सर, प्रीति पांडे, न्यूज मिरर। कमलाकर जगताप फ्रॉम दूरदर्शन। नमस्कार, माझं नाव रितेश हातीम फ्रॉम पुढारी न्यूज। सर नमस्ते, गणेश गायकवाड, न्यूज 18। हेलो, नमस्कार सर, कृष्णा सोनावकर फ्रॉम टीवी मराठी। नमस्ते सर, अंकित साळवी, टाइम्स ऑफ इंडिया। नीरज तिवारी, मुंबई चौधरी। वापस जो पीछे है स्टार्ट कर देगा अभिषेक पाटिल, और पीछे कोई है केसी दुबे, तो आप सभी के परिचय हो गए। तो हमने एक पावर पॉइंट बनाया है आपके लिए। बाद में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको शेयर भी करूंगा मीडिया ग्रुप पे। तो मैं 15 मिनट में इसको प्रेजेंट करता हूँ। जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, बहुत सारी जानकारी तो आपके पास हो गई है, प्रत्येक पावर पॉइंट है। उसके बाद फिर तो पूछना हो, उसके बाद नेक्स्ट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, जेट रेलवे जो थी, जो 16 अप्रैल 1853 को स्टार्ट हुई थी, सेंट्रल उसका एक मेन पार्ट है। तो थाने से पूरी सीएसएम से थाने में गाड़ी चली थी 30 किलोमीटर की। फिर बाद में सेंट्रल रेलवे 5 नवंबर 1951 को स्टार्ट हुआ, जो काशी, जबलपुर और भोपाल ये डिवीजन वहाँ से निकल के अगले डिवीजन बने हैं। टोटल नेटवर्क हमारा करीब 4200 का है, इसमें से करीब 3300 तो महाराष्ट्र में पड़ता है, 400 मध्य प्रदेश में, और छोटा सा करीब 100 किलोमीटर का पोर्शन करना है। ये डिवीजन हो गए 5 डिवीजन, भुसावल, मुंबई, पुणे, सोलापुर और नागपुर। इस साल की जो अर्निंग है लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं, तो लास्ट ईयर 94 करोड़ था अब तक, नवंबर 2023 तक, और अभी इस साल 103 करोड़, पिछले साल से ज़्यादा है। एवरेज मेल एक्सप्रेस ट्रेन जो चलती है, एवरेज दिल्ली करीब 370 ट्रेन है,
उसके अलावा डेमू और वेमू के लिए 145 सकती है। और सबर्बन सर्विसेज जो पर डे हैं करीब 1850 है, जिसमें से 66 जो है AC सर्विसेज है। इसके अलावा 5 वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है और जैसा आप लोग जानते हैं इसमें ऑक्यूपेंसी है 100% से ज़्यादा हमेशा काफ़ी पॉपुलर ट्रेन है और भी होंगे। इस साल स्पेशल ट्रेन पे काफ़ी हम लोगों ने चलाई है, पिछले साल की तुलना करें तो उससे जस्ट डबल किया है। पिछले साल करीब 6300, इस साल 6350 है पिछले साल 3184, इसलिए छठ मेला का रास्ता और भी फेस्टिवल तो काफ़ी ट्रेनिंग चलाई है और काफ़ी स्मूथली गया है। कुछ ट्रेनों में कोचेज भी आगमेंट किए हैं, एडिशनल कोचेज और परमानेंटली 41 कोचेज लगा दिए गए। टिकटलेस ड्राइव है वो भी इस बार परफॉर्मेंस अच्छी रही है। मेरा तो मानना है कि टिकट लेके चलें जिससे ड्राइव की जरूरत ही नहीं पड़े, आइडियली 0 होना चाहिए, सभी लोग टिकट लेके चलें। उसके लिए क्या करना है और करना चाहिए हमको और सभी पब्लिक को। नॉन फेयर रेवेन्यू है ये भी इस साल अच्छा रहा है, 75 करोड़ अब तक हमने आगे किए हैं, पिछले साल करीब 50 करोड़ किया था। फ्रेट लोडिंग भी लास्ट ईयर से ज़्यादा है, हमारा 90 मिलियन का टारगेट है, ऑलरेडी अचीव हो गया है, बाकी भी अचीव करने हैं, पिछले साल से ज़्यादा है। फ्रेट रेवेन्यू भी कंपेयर करें लास्ट ईयर से ये भी ज़्यादा है, काफ़ी गुड ट्रेडिंग चल रही है। डिपो नागपुर में गवर्नमेंट मेंटेनेंस डिपो, जो लोकोल बनते हैं वहाँ पर मधेपुरा में अनुष्ठान है, उसका मेंटेनेंस डिपो यहाँ पर चालू हो गया है नागपुर। उसके अलावा 5 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स ऑलरेडी प्रोग्रेस में है और इस साल उम्मीद है कि चालू हो जाएंगे मार्च तक। ये सील्स मिली हैं, आप लोगों ने काफ़ी कवरेज भी किया था पेपर में, 4 सील्स मिली हैं सेंट्रल रेलवे को और सेंट्रल रेलवे के साथ अफसर और स्टाफ को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार भी माननीय मंत्री द्वारा दिया। सेफ्टी फ्रंट पर कुछ काफ़ी काम हुए हैं, उसका जस्ट ये ब्रीफ है। 8 सेक्शन में बॉर्डर वाली काफ़ी होती थी, उसमें काफ़ी काम किया गया, जिससे घटनाओं में काफ़ी कमी आई है उसके साथ। ट्रैक रिन्यूअल ये काफ़ी हुआ है, 250 किलोमीटर हो गया है। जो ट्रैक नया हो जाता है तो उसकी वजह से रेल फ्रैक्चर होते हैं, उसमें भी कमी आती है, इसमें काफ़ी अच्छा काम हुआ है। जैसे स्पैड की प्रॉब्लम आती है, सिग्नल ओवरशूट हो जाते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा हुआ है केस हो गया था, उस पर भी काफ़ी कोशिश जारी है कि ये ना हो। उसके लिए ये सेफ्टी जो लॉबी है, यहाँ पर ड्राइवर्स आते हैं, जहाँ साइन ऑफ करते हैं, वहाँ पर भी एक सिमुलेशन लगाया हुआ है। वहाँ पर देख सकते हैं कि हम सिग्नल आने वाला है तो वहाँ पर किस स्पीड से चल रहे हैं, वहाँ ब्रेक लगाएंगे तो सिग्नल तक पहुँच पाएंगे या उसको क्रॉस कर लेंगे। तो जिस सेक्शन में वो गाड़ी चलाने जा रहे हैं तो वहाँ पे एक आइडिया हो जाता है कि सिग्नल आएगा तो हमें ब्रेक कब लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, तो कुछ ग्रुप करनी होती है। लेकिन इससे भी जैसे मैंने फीडबैक लिया था, काफ़ी लोगों ने इसे पसंद किया था, काफ़ी अच्छा। इसके अलावा ADAS ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, ट्रायल बेसिस पे लगाया हुआ है, जिसमें कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग होती है और उसमें उसका रिएक्शन होता है लोको पायलट का, फटीग डिस्ट्रैक्शन, तो वो कैप्चर हो जाता है और एक अलर्ट आता है, उसको भी आता है और हमारे कंट्रोल में भी आता है, तो इमीडिएटली उस पर एक्शन हो सकता है। क्योंकि 2 EMU रेक में और एक लोको में हमने लगाया हुआ है, सक्सेसफुल रहता है कि ये धीरे धीरे सारी ट्रेन में
स्मोक डिटेक्टर फायर के भी काफ़ी केसेस हुए थे, उसके लिए भी स्मोक डिटेक्टर सिस्टम लगाए गए हैं। और LC गेट्स ये भी काफ़ी सेफ्टी हजार है, इस साल 51 पोस्ट कर लिया है, लास्ट ईयर का था और 30 इस साल का, टोटल 55 जो है इस साल कंप्लीट हो जाने वाला है। इम्प्रूवमेंट के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ती जा रही है, बात हो रही है कैसे हम और ट्रेन बढ़ाएं, उसके लिए भी स्पीड अप कर सकते हैं। 130 किलोमीटर की स्पीड जो है करीब 1206 किलोमीटर हो गई है। ये सेक्शन धीरे धीरे और भी सेक्शन में स्पीड बढ़ाई जाएगी, क्योंकि उनका स्पीड पोटेंशियल ज़्यादा है 130 तक। उसके अलावा सबर्बन में भी तिलक नगर से पनवेल है, थाने वासी, यहाँ पर भी स्पीड 80 किलोमीटर इस पर भी काम चल रहा है। जल्दी ही 105 किलोमीटर स्पीड हो जाएगी, वहाँ से हमारा टारगेट है। उससे भी थोड़ा स्पीड बढ़ेगी तो जो पंक्चुअलिटी है वैसे नहीं। इलेक्ट्रिफिकेशन तो जैसा मालूम 100% अलग हो गया, नई लाइन बनती जा रही है, साथ साथ उसका इलेक्ट्रिफिकेशन होता जा रहा है। ऑटोमेटिक फ्लैश सिग्नलिंग है, ये भी धीरे धीरे टारगेट है कि सारे रूट को कर दिया जाए, तो सेफ्टी इम्प्रूव होती है, क्वालिटी इम्प्रूव होती है। इस साल हमने करीब 35 किलोमीटर कर दिया है, सैंक्शन तो काफ़ी है, करीब 700 किलोमीटर का सैंक्शन हो गया। स्पीड रिस्ट्रिक्शन है, ये भी परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन है, किसी कार से कंवेंशन है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी एक स्पीड को कम करते हैं ट्रेन, तो वो भी एक राइट चलाया हुआ है। तो ऑलरेडी 9 परमानेंट PSR बोलते हैं वो और एक शिवाजी नगर में MU टर्मिनस वहाँ से कुछ ट्रेनें चल सकती हैं, वो स्टार्ट हो गया शिवाजी नगर पुणे के पास है। ROB ये भी काफ़ी संख्या में कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं, जिससे कि उससे ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। यदि सबसे बड़ा हिंड्रेंस आता है पेट्रोल रनों का, इस पर भी हमने काफ़ी मिशन 0 चलाया हुआ है। रेलवे में जानवर हैं इधर उधर घूमते रहते हैं, लोग छोड़ देते हैं, ट्रैक पर आ जाते हैं, तो उसके लिए ड्राइव हमने चलाया हुआ है, करीब 10 दिन हो गए हैं। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि इसको थोड़ा सा आप लोग भी सहयोग दें। इसमें हमारा यही उद्देश्य है कि आसपास के गांव में जहाँ से इस तरह की समस्या है उन लोगों को जागरूक किया जाए। एक तो दूसरा जानवर करता है, तो जानवर के पास गाय है कम से कम 50,000 60,000 की आती है, वो नुकसान होता ही है। प्लस उससे जो ट्रेन की सेफ्टी है, ट्रेन डिले हो सकती है, पैसेंजर को नुकसान हो सकता है, ये थोड़ा अवेयरनेस को करने की जरूरत है। और 15 दिन का हमने लगाया हुआ है कि उनको ये बताया जाएगा, काउंसिल किया जाएगा, और उसके बाद कोई घटना होती है तो फिर एक्शन लिया जाएगा। इसमें FIR वगैरह लॉन्च किया जाएगा, जिसका जानवर आता है तभी ये चीजें संभव है। अदरवाइज क्या होता है, वो रेलवे का जो एरिया है उसमें घास में रहती है, तो उसको परमानेंट चारागाह समझ लेते हैं, छोड़ देते हैं और शाम को जाना वापस हो जाएगा। लेकिन ये काफ़ी समस्या है ना, इसमें कई ट्रेनें पंक्चुअलिटी लॉस की हैं, उसके अलावा जो उनका नुकसान होता है रेलवे का नुकसान हुआ है। बाउंड्री वाल भी बनाई जा रही काफ़ी, और ACP के केसेज में भी काफ़ी कई पंक्चुअलिटी में फर्क पड़ता है। बहुत सारे केसेज होते हैं लास्ट केस के, उसमें से कुछ तो जायज होते हैं, जरूरत है तब हो जाते हैं, और कुछ ऐसे ही हो जाते हैं, लोग ठीक देते हैं। या कई केसेज आए थे कि स्टेज में जो आजकल LHB कोचेज हैं वैसी लोकेशन पर लगे हुए गलती से दब जाते हैं पैसेंजर, ये भी कई केसेज आए हैं। उसमें हम लोग एक्शन ले रहे हैं कि जहाँ पर रास्ता है वहाँ पे बॉक्स लगा दे रहे हैं, जो गलती वाला भी काफ़ी केसेज आए हैं। कोचेज में हम लोगों ने ऑलरेडी काम चालू कर दिया है। पैसेंजर अमिटी में काफ़ी काम हुआ है, लिफ्ट एस्केलेटर्स लगाए जा रहे हैं। फुटओवर ब्रिजेस करीब 15 फुटओवर ब्रिजेस का कमीशन हो गए हैं, और 10 और हो जाएंगे मार्च तक। वाईफाई इंटरनेट तो पुराना है, मालूम होगा 387 रेलवे स्टेशन पर। 98 मॉडल HV रेक्स चल रहे हैं, धीरे धीरे भी
जो ICF कोचेज हैं उनको धीरे धीरे रिप्लेस करने का प्लान हो रहा है एज पर वीवीएचएस स्टाफ ऑन रूट प्रॉब्लम्स रहती हैं, साफ सफाई की स्पेशली टॉयलेट्स में, इसके लिए में स्टाफ है। पीए सिस्टम, कोच गाइडेंस सिस्टम, ये भी हिस्सा लगाए गए हैं मलकापुर, खंडवा, शेगांव के न्यू इंडिकेशन ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड ये भी साथ लग गए हैं और कुछ स्टेशन पे हाई लेवल प्लेटफॉर्म बने हैं, क्लियर बढ़ाई गई है, खंडवा, शिवाजी नगर, सेफ्टी के लिए विशेषकर महिलाओं के लिए इसमें टाकबैग सिस्टम लगाया गया है करीब 512 कोचेज में, बाकी में भी करीब 771 है टोटल। ये मार्च तक कंप्लीट हो जाए, कोई इमरजेंसी भी है तो उसका बात कर सकते हैं। CCTV भी लगाने का है लेडीज कोचेज में, मार्च 24 तक का टारगेट है हमारा, सारे जितने भी लेडीज कोचेज हैं ये भी सब में। मेरी सहेली स्कीम ये भी सवाल में चालू है। 103 ट्रेन हैं जिसमें इस तरह की घटनाएं होती हैं, चोरी वगैरह की या पैसेंजर का, वो उसमें स्टार्टिंग चालू की गई है। और CCTV का और से ज़्यादा हम लोग लगाएंगे जिससे उस पर काफ़ी फर्क पड़ेगा इस तरह की घटनाओं में। पैनिक स्विचेज विल बी इंस्टॉल्ड एट 2 लोकेशंस ऑन ईच प्लेटफॉर्म। आप 117 जो स्टेशन लगाने का प्रॉब्लम, ये जो हम लोगों ने किया है, हमारे RPF की टीम ने किया है, इसका 1121 बच्चों को रेस्क्यू किया है। ये भी एक सामाजिक समस्या है, बहुत सारे केसेस होते रहते हैं, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, पर उसमें हमारी टीम अच्छा काम कर रही है। ट्रेन पर आप लोग देखते रहते हैं, चढ़ते समय जब ट्रेन चलती है उसमें कई घटनाएं हो जाती हैं, गलती से पैसेंजर स्लिप कर जाते हैं, उसमें RPF स्टाफ ने 71 लोगों की जान बचाई है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। स्टोरेज प्रॉपर्टी का है, राउटिंग वाला जो केस होता है इसमें भी काफ़ी अच्छी कार्रवाई हो रही है। मेरी समस्या है मेल पैसेंजर ट्रैवलिंग लेडीज कंपार्टमेंट, उसमें भी एक्शन हो रहा है, बट ये थोड़ा अवेयरनेस की जरूरत है लोगों में, क्योंकि मीडिया में भी काफ़ी आता रहता है, कवरेज होता है, लेकिन हमारा एक्शन भी इसमें चल रहा है। काफ़ी क्रिमिनल्स भी अरेस्ट किए हैं, 280 इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लास्ट ईयर हमने करीब 257 किलोमीटर किया था पिछले साल, और इस साल 165 किलोमीटर हो गया अभी तक, और मार्च तक हमारा टारगेट है करीब 400 से ऊपर किलोमीटर। यहाँ भी एक प्रेस रिव्यू की मीटिंग हुई थी, चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने किया था, सारे प्रोजेक्ट्स जो टारगेट से हो रहे हैं पूरी रेलवे का हमारा है कि मतलब 450 किलोमीटर। जितना ट्रैफिक बढ़ रहा है उसके लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, नई लाइन, डबलिंग या फ्लाई ओवर जहाँ तक कंजस्टेड, उस पर काफ़ी काम चल रहा है। UTS का है, इसमें अच्छा पैसेंजर तरफ से अच्छा पैसा मिलता है, 16% लोग यूज़ करते हैं, जिसे मैंने थाने में देखा था, UTS लगे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग UTS का यूज़ करेंगे या मोबाइल ऐप का यूज़ करेंगे तो उसका स्टेशन पर आने में टिकट लेने उसका थोड़ा कम है। ये डिजिटल लॉकर है ना, CSMT पर इसका भी सर्टिफिकेट मिल रहा है। पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम, सबसे ज़्यादा समस्या रेलवे में जो कंप्लेंट रहती है पार्सल कराता है, हमारा पार्सल कहाँ आया है, अभी भी है 100% तो नहीं कर सकते कि नहीं हो गया है, लेकिन एटलीस्ट उनको मालूम पड़ जाता है कि कहाँ पर है, किस ट्रेन में कहाँ पर आ गया है, ये चालू किया है।
ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में काफी काम किया है। 8 मेगावाट का ऑलरेडी अवेलेबल है सोलर एनर्जी का, और 10 मेगावाट का और प्लानिंग करने का लिए। विंड पावर एनर्जी कर्नाटक और गुजरात में लग रहा है सेंट्रल रेलवे के लिए, तो वहाँ से हमको करीब 70 डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो काम है, तो उसमें डेवलपमेंट कर दिया तो सेंट्रल रेलवे के लिए वहाँ से 205 मेगावाट का 10 लाख MOU साइन किया है NTPC के साथ में 25 अप्रैल तक मिलेगा। हेड ऑन जनरेशन से भी 98 LSP नेक्स्ट में हो गया है। हेड ऑन जनरेशन में तो आप लोग मालूम होगा LSP नेक्स्ट में दोनों एंड में पावर कार लगाने की जरूरत पड़ती है, उससे ट्रेन की कैपेसिटी कम हो जाती है। इसके लिए है कि डायरेक्ट पावर सप्लाई जो इंजन है उससे तो इस तरह के 98 टैक्स हमने प्रोवाइड कर दिया। धीरे धीरे एक तो एक जितने भी लोगों में इस तरह का प्रोविजन हो जाए जिससे कि ट्रेन की कैपेसिटी बढ़ सके, पावर कार की रिक्वायरमेंट कम हो। स्टेशन डेवलपमेंट का भी तो हमारे प्रधानमंत्री जी का एम है सारे स्टेशन डेवलप किए जाएं जो जहाँ एयरपोर्ट पर रहती है उस तरह के जो मेजर स्टेशन से उस तरह से डेवलपमेंट हो। तो PSMT का भी ऑलरेडी काम चालू हो गया है, आप लोगों ने देखा भी होगा, बिल्डिंग चलना चालू हो गई और मॉडल भी नीचे में देखा लोकेशन आप लोगों को आप लोग ध्यान से देख रहे थे, वहाँ पर मॉडल रखा हुआ है, बनने के बाद कैसा होगा नागपुर स्टेशन का भी प्रोग्रेस में है, अजनी का प्रोग्रेस में। उसके अलावा अमृत भारत स्टेशन स्कीम में भी स्टेशन पर काम कर रहे हैं। कुछ और अच्छी चीजें जो की गई हैं रेलवे पर, तो प्रधानमंत्री जन औषधि स्कीम रेलवे की सम्मान पायलट प्रोजेक्ट लगाया गया है, इससे वहाँ पर सस्ती और इमरजेंसी वाली दवाएं हैं वो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट भी प्रधानमंत्री जी का एक इनिशिएटिव है। वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पर बेचे जाएँ जिससे लोकल कारीगरों को फायदा हो और पैसेंजर को सामान मिले। उसके लिए करीब 74 स्टेशन पर हो गया है। हमारी टीम ने विजिलेंस की टीम ने काफी अच्छा काम किया है। आजकल जो समस्या हो गई है एक रिक्रूटमेंट बहुत सारी कंपनियां हो रही है, ये थोड़ा जागरूकता फैलाने की जरूरत है। आप लोग भी थोड़ा सा फैलाएं, बताएं लोगों को, लोग पता नहीं क्यों गलत फहमी कोई भी आ जाता है रेलवे में नौकरी दिला देते हैं और लोग इतना डिस्परेट हैं कि उसकी बातों में आ जाते हैं अपनी जो कमाई है बेच के और इस तरह से बर्बाद हो जाता है। इसमें थोड़ा जागरूकता लोगों को, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसके थ्रू डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो जाए। जो भी रेलवे में अपॉइंटमेंट होता है वो आरआरटी के थ्रू ही होता है। ये इसको जागरूकता फैलाने की जरूरत है। ऐसा एक केस आया था, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया हमारे वो नेटवर्क काम कर रहा था, उसको GRP के समर्पण में कुछ अच्छा काम किया है। प्रेस पासिंग में काफी ट्यूशन आती है, सुबह देखते हैं रन ओवर वाले के बड़ा दुख होता है। समस्याएं हैं लेकिन जान बहुत बड़ी कीमती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके। तो जल्दबाजी के चक्कर में लोग ट्रैक क्रॉस कर लेते हैं, जल्दी पहुंचना है तो प्लेटफॉर्म पे से निकल के और LPT में अपन देख रहा था खुला स्टेशन को ऊपर LPT जाने के लिए काम शुरू करे और फिर ट्रैक पर जाके तो हम लोग की कोशिश ये है कि इस तरह के जहाँ पर फुटओवर ब्रिजेज नहीं थे उसको लगाया जाए। छुट्टियों में
स्टेटस लगाए हैं, एक्सटेंडेड स्काई वॉक प्रोवाइड किया है, उसको यूज करें। और प्लेटफॉर्म एंड के ऊपर सबर्बन में वो रैंप बने हुए थे, उसको भी हमारे जयराम साहब ने टाइप चलाया हुआ है। उसका पर्पज रैंप का जो रहता था कि बड़े स्टेशन थे वो पार्सल के लिए जो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में वो चीज़ तो सबर्बन की जरूरत है नहीं, तो उसको सीधा कर जिससे लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगी, फिर आदमी उसको ट्राई नहीं करता। अच्छा काम कर रहे हैं, 35 स्टेशन में बढ़ा दिया है, तो बाकी भी करेंगे, उसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा। और जहाँ ज़्यादा हो रहा है हम लोग आरपीएफ की भी मदद ले रहे हैं, वहाँ पर उनको रिव्यू कर रहे हैं, लोगों को समझाएं और मना करें। 79 अनऑथराइज्ड एंट्री पॉइंट आइडेंटिफाई किए थे, उनमें से 12 ऑलरेडी वहाँ पर एक्शन लिया है कि वो बंद हो गया है। बाउंड्री वॉल का भी काम चल रहा है, जिससे कि लोग पासिंग को रोका जा सके और जो पैकेज डोनर है उसको भी रोका जा सके। दादर में आप लोग देखा होगा काफी समस्या होती थी, प्लेटफॉर्म वाइडनिंग का काफी अच्छा काम किया है 11 मुंबई ने, काफी अच्छा काम किया है, उससे फर्क पड़ा है पैसेंजर को। और प्लेटफॉर्म नंबर 10-11 जो पहले 4-5 लोग थे, वहाँ पर भी हमारे प्लानिंग उसको डबल इंस्टॉल करना है, उस पर काम हो रहा है, कुछ इन्वेस्टमेंट हटा के उससे भी काफी रिलीफ होगी टीका। आने में भी वाइटिंग किया है। स्टेशन पे जो स्टॉल्स वगैरह रहते हैं, ऐसे सबर स्टेशन पर की जरूरत कम से कम होना चाहिए, इतने ज़्यादा पैसेंजर हैं उनको खड़े होने की जगह नहीं होती। वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम रहें, केवल होम प्लेटफॉर्म पर ही रहें, प्लेटफॉर्म ना दूसरे प्लेटफॉर्म में वहाँ से लोग भी काम कर रहा है। कल्याण स्टेशन में आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ भी 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म था जहाँ से मैक्सिमम गाड़ियाँ जाती थी, और वहाँ बिल्डिंग बनी हुई थी, देखा गए हुए थे, जो स्ट्रक्चर से उसको हटा दिया, उससे बहुत बड़ी रिलीफ हुई, काफी रिलीफ किया। इस तरह के काम लोग कर रहे हैं। इस अगर आप टाइमिंग का इसमें भी मुंबई मेट्रो ने काफी अच्छा काम किया है, लोग क्वार्टर में उसको लागू करेंगे। टाइमिंग चेंज होने से थोड़ा कोई फर्क पड़ेगा, एक ही टाइम पर सभी लोग आते हैं, काम हो रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट भी कर रहे हैं इसके लिए। एस्केलेटर वगैरह जो खराब हो जाते हैं उसके लिए भी मोबाइल ऐप दिया हुआ है, रियल टाइम कोई खराब हो गया तुरंत मैसेज आ जाता है कंट्रोल में। तो अदरवाइज जो लोग फोन करते थे कि बस पड़ा हुआ है, काफी कंप्लेंट थी, तो इसमें भी कमी आई है। आधार का तो पहले ही बता दिया, तो सिग्नल्स का है उस पर भी काम चल रहा है। राइट साइड रॉन्ग साइड में सिग्नल कोशिश कर रहे हैं प्रॉपर साइड में लगाया जाए। है आपने अभी घाटों पर भी किया है, उन्होंने अभी करने वाले काफी अच्छा। आप लोगों का क्या रिएक्शन है? देखा लेडीज के लिए स्पेशली बनाया हुआ है, 22 से शुरू होता है, 22 को शुरू होता है, शुरू नहीं हुआ 22 को। ये काफी अच्छा है, देखा मुलुंड में भी इस तरह का करने वाले और भी स्टेशन पर लेडीज के लिए। कहाँ सीएसटी में से? नहीं सीएसटी नहीं, अभी घाटकोपर में कुछ चल रहा है और अभी नेक्स्ट मुलुंड में होने वाला है, बाकी और स्टेशन पर भी करने सर सीएसटी में काफ़ी दयनीय स्थिति है, करते हैं हम लोग जैसे जैसे उसको। सीएसटी की स्थिति काफ़ी दयनीय है सर, यहाँ महिलाओं के साथ जबरदस्ती पैसे वसूले जाते हैं, यहाँ पे आपके लोकल में भी और मेल में। यस आपके जो इशू है वो हम एड्रेस कर रहे हैं, बता रहे हैं। हॉस्पिटल के साथ भी ट्रेनिंग के साथ साइन किया हुआ टायलेट जो है सीएसआर के थ्रू हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। गार्बेज के लिए भी वैक्यूम क्लीनर का कॉन्सेप्ट है, उसको यूज कर रहे हैं, जिसको गार्बेज गंदा दिखता है भारत है, ये डिवीजन में
चालू कर दें। एक बरसात के टाइम पे पानी भर जाता था, यहाँ पे तो पॉइंट मशीनें हैं वो डूब जाती हैं, उससे सिग्नल बंद हो जाते थे। तो उसमें काफ़ी अच्छा काम किया है मुंबई डिवीजन ने, उसको मशीन को ही पूरा वाटर प्रूफ कर दिया है, तो काफ़ी इफेक्टिव रहा। लास्ट ईयर मानसून में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उसके जो फेलियर होते हैं सिग्नल के वो काफ़ी क्या जहाँ पर लगाया गया वहाँ बिल्कुल नहीं हुआ। हमारी कोशिश है जितने भी इस तरह के स्टेशन हैं, लोकेशन हैं जहाँ पर पानी भरा होता है वहाँ पर उसको पॉइंट मशीन को 136 पॉइंट मशीन को लगा सकते हैं, इससे भी इम्प्रूवमेंट होगा। बॉडी कैमरा चेकिंग स्टाफ है, चेकिंग स्टाफ को दिया गया है कंप्लेंट्स प्रोवाइड करने के लिए। वो नए स्कीम है जो बिल्डर ने धन्यवाद सर। कोई मीडिया के क्वेश्चन है तो? हाँ सर। सर ऐसा है कि कल्याण स्टेशन का अभी आपने चर्चा किया, बहुत अच्छी चर्चा आपने किया। सर कल्याण स्टेशन पे महिलाओं के लिए एक टॉयलेट के लिए बात हुई थी, तो पिछले बार हमारे लालवानी सर थे यहाँ पे, उन्होंने कहा था कि मैं ऑलरेडी उसका काम प्रोग्रेस कराता हूँ, जो कि अभी तक नहीं, क्योंकि 4 और 5 नंबर का जो प्लेटफॉर्म है कल्याण स्टेशन का, उस पर एक भी टॉयलेट सोचा नहीं है, जिससे कि आप मुंबई एंड साइड में अगर आप आते हैं तो आप देखते हैं तो वहाँ पे काफ़ी महिलाएं परेशान होती हैं, उनको टॉयलेट जाने के लिए परेशानी या बहुत सारी समस्याएं हैं। दूसरी बात क्या होता है सर, वहाँ पे चेकिंग स्टाफ द्वारा जो टिकट चेकिंग स्टाफ है उनके द्वारा काफ़ी लूटपाट की जाती है। ज़बरदस्ती आप पेनाल्टी बना करके गाड़ी डाल दीजिए, पेनाल्टी बना के डाल दीजिए, जो कि इतना क्राउड होता है। अपने उत्तर भारत में जो जाने वाली गाड़ियाँ हैं, इतना क्राउड होता है कि हद के बाहर लोग, जितना टिकट कंफर्म होता है वो प्लेटफॉर्म पे, और जो पेनाल्टी वाले वो अंदर। इसलिए इसीलिए कोशिश कर रहे हैं बॉडी कैमरा जहाँ पर इस तरह की लोकेशन है वहाँ पर लगा रहेगा, इस तरह की घटनाएं कम रहेंगी, साफ रहेगा कैमरा रहेगा। तो दिखाया था ना आपको, कल्याण में बिल्कुल लगाया है, समस्या है हमारी जानकारी में उसको जरूर समझेगा। सर ये टॉयलेट कब तक बन जाएगा, टॉयलेट कब तक बनेगा? टॉयलेट है सर, ये टॉयलेट्स है नहीं लेडीज के लिए तो लेडीज के लिए पीछे क्या पूरे सारे प्लेटफॉर्म नहीं लगा। 4-5 की बात कर रहे हैं, मैं 4-5 की बात कर रहा हूँ सर। 4-5 के बीच में ऑलरेडी टॉयलेट है सर आपके मुंबई एंड साइड में अगर देखेंगे आप, हर एक पर लगाना संभव नहीं है आपका। नहीं सर पहले था ना वहाँ पे, उसको आपने जीआरपी को दिया था, वो केबिन जीआरपी यूज कर रही थी, उसके बाद फिर आपने वो इमरजेंसी है सर, वो काफ़ी इमरजेंसी इशू है। अगला क्वेश्चन प्लीज। सर जैसा कि आपने कहा कि टाइम सेग्रीगेशन को लेकर डीआरएम साहब अच्छी पहल कर रहे हैं। सर आप जानते होंगे कि सुबोध जैन साहब के समय में उन्होंने सबसे पहले पश्चिम रेलवे और फिर बाद में मध्य रेलवे पर 15 डिब्बे की लोकल जो शुरू की। इस समय सर पश्चिम रेलवे पर 199 से 200 लोकल ट्रेनियां चल रही है 15 डिब्बे, और जबकि अपने मध्य रेलवे पर केवल 20 से 22 ट्रेनियां लगती। तो इस दिशा में एक भीड़ कम करने को लेकर खासकर पीक आवर में एक बहुत अच्छा ये विकल्प साबित हो सकता है 15 डिब्बे की लोकल। तो इस पर भविष्य में या आप एक जीएम के रूप में या डीआरएम सर क्या विचार कर रहे हैं? 15 डिब्बे का जो स्टेटस है वो ये है कि जितने स्टेशन 15 डिब्बे के लिए स्टेटस ये है कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स का एक्सटेंशन हो सकता था वो एक्सटेंशन ऑलरेडी हो चुका है। दूसरा कि ऐसा नहीं है कि हमारा जो सिस्टम चलता है सेटलमेंट का मुंबई डिवीजन का, वो इस तरह से चलता है कि एक रेक अगर कसारा जाती है देन इट कम्स बैक टू सीएसएमटी, थाने, कुर्ला, विभाग, वो सारे सेक्टर्स कवर करती है। और उन सारे सेक्टर्स में जब तक 15 डिब्बे के और जहाँ उनके स्टॉपेजेस हैं वहाँ पर जब तक उनके प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं होंगे तब तक वो गाड़ी चलाई नहीं जा सकती। तो फिलहाल के लिए जितने मैक्सिमम चल सकते हैं वो चल रहे हैं। इस पर आगे तभी हो पाएगा जब 3rd 4th लाइन आएगी कल्याण से आगे नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट में, और जब उसके ऊपर 15 डिब्बे के प्लेटफॉर्म होंगे तभी ये पॉसिबल होगा। वेस्टर्न रेलवे कैसे आपको दिया? वेस्टर्न रेलवे में वो सीधा स्ट्रेट में सीधा बिल्कुल सही कहा सर आपने, लेकिन मेन लाइन पे जैसे सीएसटी से लेकर कल्याण तक तो आपके पास सीएसटी कल्याण में जितनी चल सकती है आज की तारीख में, जितने स्टॉपेजेस जिन ट्रेन के जिन प्लेटफॉर्म्स पर 15 डिब्बे के हो सकते हैं
क्योंकि दिक्कत ये नहीं है कि हम हर एक स्टेशन को 15 डिब्बे का नहीं बना सकते। जैसे ही प्लेटफॉर्म लंबा करना शुरू करते हैं तो उसके एंड के सिग्नल्स अलग बढ़ते हैं, उनके टर्नआउट अलग बढ़ते हैं, स्विचेस बढ़ते हैं, तो वो सब जगह नहीं है उसकी, बहुत कंजस्टेड सेक्शन। तो जहाँ जहाँ पॉसिबल था वो ऑलरेडी और जितना भी होगा किया जाएगा। ₹15 की गाड़ी अभी आज की तारीख में 15 डिब्बे की गाड़ी कल्याण से आगे जा नहीं सकती। और दूसरी बात नहीं, वो जब थर्ड फोर्थ लाइन में जो काम हो रहे हैं उनमें आ रहे हैं प्लेटफॉर्म, उनमें प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ रही है, तभी वो संभव हो पाएगा। कहने का अर्थ ये है सर, जो कोशिश आप कर रहे हैं अच्छी पहल है आपकी, लेकिन वो एक बड़ा विकल्प साबित हो सकता है भीड़ को कम करने का। आपकी कोशिश अपनी जगह है सर, लेकिन वो जो प्रशासनिक कोशिश अलग है, वो आप अपने लेवल पे आपने पहल की है, ठीक है, अपील की है आपने, सब कार्यालयों से लोग उस पर आ भी रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन जो और उसके साथ साथ मेरा एक और थोड़ा एक सवाल था सर, डीआरएम सर आपसे, कि आपकी लोकल तो सवेरे टाइम पे चलती है सर और पीक आवर, लेकिन दोपहर होते होते वो हाँफने लगती है, ऐसा लगता है कभी कभी, फिर लेट हो जाती है सर। तो पंक्चुएशन जो पंक्चुअलिटी का प्रॉब्लम है अभी भी ये दोपहर में बना हुआ है। अपने आप सवेरे शाम ठीक ठाक लोकल चलती है मदर रेल की, लेकिन बीच में ये फिर इनका टाइम टेबल गड़बड़ा जाता है। इसके पीछे क्या कारण है और इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं परिचालन को लेकर? विशेषकर सर ने भी पिछले दिनों दौरा भी किया, परिचालन को लेकर उन्होंने काफी कुछ निर्देश भी दिए थे। ऐसा हम लोग करता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि मेल एक्सप्रेस ट्रेन जो राइट टाइम आ गई उसके अंदर एक भी मेल एक्सप्रेस आ जाती है तो थोड़ी दिक्कत होती है, उसके बाद से फिर गाड़ियों का आना चालू हो जाता है। बहुत सारी गाड़ियाँ लेट चल रही हैं, पूरी रेलवे में जगह जगह इंफ्रास्ट्रक्चर से काम कर रहे हैं, वहाँ कैंसिल हो रही हैं। फिर अभी सीजन चालू हो गया, फिर विंटर का थोड़ा सा अफेक्ट हो जाता है। पीक आवर्स में पूरी कोशिश रहती है कि दूसरी गाड़ी जाए, बट बाकी गाड़ियाँ भी चलानी है। जैसे जैसे लाइन कैपेसिटी बढ़ेगी इस पर इम्प्रूवमेंट लाइन आ जाएगी। अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट टेलीग्राफ अभी तक हमारे पास जो रिएक्शंस आई हैं, जो मेल के थ्रू आई हैं और या जो लेटर्स भी आए हैं, लोगों ने रेस्पॉन्ड किया, करीब 13-14 जगहों से आ चुके हैं जो रिटन में लेटर्स हैं हमारे पास। उनमें से कुछ ने पहले से किया हुआ है, कुछ ने प्रॉमिस किया है कि वो इस पर वर्क कर रहे हैं, वो करेंगे, लेकिन वो अपने आप में कोई पैमाना नहीं है इस बात का कि उन लोग जिन्होंने नहीं रेस्पॉन्ड किया वो काम नहीं कर रहे। मोस्टली जो रिएक्शंस हैं सिवाय पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के, बाकी जो जितने रिएक्शंस हैं उनमें से मोस्टली जो कॉर्पोरेट्स हैं, बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ ऑलरेडी कुछ हद तक ये चीज चालू है, उसको और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा अच्छा है। गवर्नमेंट सेक्टर पीछे है। आप लोग भी थोड़ा सा मीडिया में प्रेशर फर्क पड़ता है, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर पीछे है। नहीं, हमने वो रूट नहीं पकड़ा, क्योंकि वो तो पिछले 20 साल से 25 साल से हो ही रहा है। 2016 में शायद स्टेट गवर्नमेंट ने राइट्स को कंसल्टेंसी दी थी और उनकी एक छोटी सी रिपोर्ट भी है कैसे करना है, हुआ नहीं था। तो अनलेस एक पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड, उसका कोई फायदा मिलने वाला है नहीं जब तक वो पेपर्स पर रहेगी। तो हमने इम्प्लीमेंट किया है, और ऐसा नहीं है कि फोर्स कर दिया। यस, अपने सिस्टम को हम फिर भी फोर्स कर सकते हैं, दूसरों को नहीं कर सकते।
और जब तक ये सबका सम्मिलित प्रयास नहीं होगा, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट का, बीएमसी का, मेजर कॉर्पोरेट्स का, तब तक रिजल्ट आएगा नहीं। अगर 300-400 लोग कम भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये तो सबको मिलकर करना पड़ेगा, एवरीबडी। आज तक मैं करीब 750 लेटर्स बाय नेम भेज चुका हूँ, डेजिग्नेशन और बाय नेम। सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के सभी डिपार्टमेंट्स, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको, कॉर्पोरेट्स, जितने भी हमारे पास जो डिटेल मिल रही है हम सबको भेज चुके हैं। तो 750 लेटर में कल तक भेज चुका हूँ। सर एक हमारा अच्छा है, आपने भी कहा उसी पे हमने एक सवाल, 22 फरवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है, करोड़ों लोग जा रहे हैं वहाँ से। क्या मुंबई महाराष्ट्र से भी कुछ पर विचार हो रहा है क्या, या अभी तक किसी ने अप्रोच किया है ट्रेन के लिए कि उन्हें इतने बड़े तादाद में लोगों को लेकर जाने वाले हैं? विचार हो रहा है, अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। जो आदेश आएंगे ऐसा होगा। तो इतना बड़ा फंक्शन है तो निश्चित रूप से होगा। आंकड़ा कितनी ट्रेन नहीं, अभी क्या होगा, कितना होगा, ये भी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन होगा जरूर। सर हमारा एक है जैसे कि अभी आपने कहा कि रेलवे में भर्ती के लिए एक आदमी को पकड़ा गया। इसके पहले सितंबर में एक आदमी गिरफ्तार हुआ, असिस्टेंट लोको पायलट, जो कि आपने फर्जी स्टाफ बन करके लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी उसने किया। और कोलसावाड़ी पुलिस स्टेशन कल्याण के, उसमें FIR CR दर्ज है उसकी, ठीक है। उसकी खबर मैंने खुद लगाया था, खबर लगाने के बाद उसको पुलिस ने अरेस्ट किया था उसको, पर अभी वापस उस जेल से बाहर आने के बाद वापस वो सक्रिय हो गया। तो उसके ऊपर हाँ जी, अगला क्वेश्चन एक्शन नहीं। सर, मुंबई सबरपुर में टिकटिंग की बड़ी समस्या है, जिसके लिए आप हर अलग अलग बोलते रहते हैं। उसमें से एक है कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च हो चुका है। इसके लिए रेलवे क्या कर रही है पहले तो, और वो क्यों अटका है? मेट्रो ने ये कर दिया, वेस्ट ने भी कर दिया है, बाकी सब लोग भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि 5 साल तो उस पर रिसर्च ही चल रहा है। नहीं, उसमें वही एक्सेस सिस्टम है कि कंट्रोल नहीं है स्टेशन में। बाकी इस मेट्रो की बात कर रहे हैं तो वहाँ एक ही गेट के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन उसका कंट्रोल सिस्टम का कोई लेना देना ही नहीं है सर। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड ये सिंपल कार्ड है जो आपको टैप करना है, टैप इन टैप आउट करना है। एक स्टडी तो हमारे प्रोजेक्ट किया गया था और हमारे देश में और क्रिस भी उसमें है। सर एमआरसी का कहना है कि रेलवे की तरफ से इसकी पहल नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग आगे नहीं दे पा रहे। नहीं, ऐसा नहीं है कि पहल नहीं हो रही है, इस पर काम चल रहा है। जो सर 5 साल हो गए तो इसके बारे में कोई ठोस तो जल्दी आ रहा है, इस पर काम चल रहा है, कैन अश्योर।